भारत में भले ही काफ़ी तेज़ी से यूपीआई ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ हो, लेकिन अभी भी देश में कैश का चलन है। हालांकि लोगों को कई बार कटे फटे नोट या फिर खराब नोटों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि नोट कागज़ के बने होते हैं, जिनके खराब होने का डर हमेशा ही बना रहता है। कई बार तो एटीएम से भी कटे फटे और टेप लगे हुए नोट निकल आते हैं। हालांकि बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन कभी भी ऐसे नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। कटे फटे नोट्स के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नोट्स को दुकानदार भी एक्सेप्ट नहीं करते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी को हल करने के लिए देश के हर बैंक को नोटों के बदले गंदे, कटे फटे या खराब नोटों को रेगुलेट करने की सर्विस देने का आदेश दिया है। हालांकि ऐसे नोटों की प्राइस डिसाइड करने के लिए लोगों को नए नोट कैसे दिए जाने हैं, इसके बारे में अलग अलग तरह के नियम बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 3 अप्रैल 2023 को एक मास्टर डायरेक्शन में कहा था और 15 मई को दोहराया था कि सभी कीमतों के लिए नए और बेहतर क्वालिटी वाले नोट और सिक्के जारी किए जाएंगे। वहीं कटे फटे और गंदे नोटों को बैंक में बदलवाने का कुछ तरीका भी है। डीबीएस बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत जोशी की तरफ से मीडिया को ये बताया गया था कि अगर आपको गंदे या फिर कटे फटे नोटों को बदलना है तो फिर इसके लिए आपको बैंक में अकाउंट अलग से खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी बैंक में जाकर आप अपने खराब नोटों को बदलवा सकते हैं। कटे फटे नोटों की प्राइस आरबीआई की तरफ से डिसाइड की जाती है। नोटों की क्वालिटी पर नोटों की जो प्राइसिंग है वो डिसाइड की जाती है। अगर आपके पास 50 रुपए से कम प्राइस के फटे या गंदे नोट है और फिर इस नोट का 50% से भी ज़्यादा का हिस्सा खराब है, तो उस पर आपको पूरी की पूरी कीमत मिल जाएगी। यानी कि अगर 50 रुपए का इस तरीके का नोट आप दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको 50 रुपए का ही नया नोट मिल जाएगा। कटे फटे नोटों के लिए नियम जो हैं वो थोड़े से और अलग है। अगर दावे में 2 टुकड़ों में कटा हुआ नोट शामिल है, नोट का खराब हिस्सा 40% के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो नोट के पूरे वैल्यू के लिए दावा वापस किया जा सकता है। वहीं पूरी तरह से खराब हुए या फिर जले हुए नोट के बदले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक अगर हम 500 रुपये के एग्जाम्पल से समझे तो 500 रुपये का नोट 15 सेंटीमीटर और 6.6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसका टोटल एरिया 99 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। अगर आपके पास उपलब्ध 500 का नोट 80 वर्ग सेंटीमीटर का भी है तो आपके पास पूरा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा अगर 500 रुपये का नोट है तो आपको बदले में 500 रुपये का नोट मिल जाएगा। 40 वर्ग सेंटीमीटर की स्थिति अगर आपके नोट की है तो आपको आधा रिफंड मिलेगा, और अगर वहीं आपका नोट पूरी तरीके से ख़राब है या फिर जला हुआ है तो इसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये थे कटे फटे नोट्स को एक्सचेंज कराने के नियम। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।